अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सी शार्प विंडो फॉर्म एप्लीकेशन के कंट्रोल का पार्ट 2 हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड पिछली वीडियो में हमने ये 3 कंट्रोल को कवर किया था, तो आज की इस वीडियो में हम जो नेक्स्ट जो है वो 3 कंट्रोल इनको डिस्कस करेंगे। जो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल क्या है, मैसेज बॉक्स क्या होता है, क्लास जो है वो क्या है, और लिंक लेबल कंट्रोल जो है वो क्या है। तो फ्रेंड सबसे पहले जो है वो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। तो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल जो बेसिकली है, ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। यूज़र से इनपुट हम बहुत सी टाइप की ले सकते हैं। जैसे कि हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, कोई पासवर्ड वो इंटर करे, पासवर्ड हम किसी को शो नहीं करते, तो हम इसमें सेट कर देते हैं कि जो भी करेक्टर हम सेट करेंगे वो डिस्प्ले होगा टेक्स्ट बॉक्स में। उसके बाद सिंगल लाइन भी होता है ये इनपुट बॉक्स, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स, और मल्टी लाइन भी होता है। तो इसका बेसिक तो यही है कि हम जो यूज़र से है वो इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में जो प्रोजेक्ट हमने पे काम कर रहे थे उसी प्रोजेक्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ, और उसी पे जो है वो मैं आपको ये समझाता हूँ। तो ये मेरा जो है डेमो प्रोजेक्ट, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, विजुअल स्टूडियो में से लोड कर लेता हूँ। तो ये अभी आपके सामने जो है वो लोड हो जाएगा। तो ये फ्रेंड आपके सामने ये लोड हो गया। ये जो काम हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि लेबल क्या होता है, बटन कैसे काम करते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लें। तो फ्रेंड इसमें इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करेंगे हम, वो है टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। तो मैं क्या करता हूँ, ये मैंने फॉर्म वगैरह ऐड करना भी बताया था आपको पिछली वीडियो में। तो मैं टूल बॉक्स विंडो में जाता हूँ, जैसे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ इधर फॉर्म पर। तो इधर से मैं जो है वो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल सेलेक्ट करता हूँ। ये देखें, इधर से मैंने इसे ड्रैग किया, इधर ड्रॉप कर दिया। तो ये फ्रेंड, ये देखें इनपुट बॉक्स है टेक्स्ट बॉक्स। इसे आप फिलहाल, ये सिंगल लाइन है, हम इसे मल्टी लाइन भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो लेबल 1 है इसे इधर नीचे ले आता हूँ, और एक लेबल और ऐड कर लेता हूँ इधर से, लेबल। तो अब जो मैं काम इसमें करूँगा, एक लेबल को मैं डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़र इसमें क्या डिस्प्ले करे वो करूँगा। दूसरे में जो है वो मैं आपको डिस्प्ले करवाऊंगा कि यूज़र ने टेक्स्ट बॉक्स में क्या इंटर करवाया है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। तो ये इधर से मैं लेबल का थोड़ा सा साइज जो है वो ज़्यादा कर लेता हूँ, जैसे कि ये 12 कर लिया मैंने। ये बड़ा, इसका मैं 4 कलर भी चेंज कर लेता हूँ इधर से 4 कलर जो है वो मैं इसका वाइट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने वाइट कर दिया। अब इसका मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ इधर से कि इंटर नेम, इंटर नेम। अब मैंने इसको बता दिया ये लेबल लगा के कि इसमें आपने नेम इंटर करना। अब ये जो ये वाला लेबल है इसका, इसमें यूज़र ने जो इंटर किया वो मैं इधर शो करवाऊंगा। तो इसमें मैं इससे फ़िलहाल जो है वो इसका नेम सेट कर लेता हूँ, ताकि मैं कोडिंग में इजीली इसे यूज़ कर सकूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इसका टेक्स्ट बॉक्स 1 है, तो मैं ऐसे कर देता हूँ नेम टेक्स्ट बॉक्स। तो ये मैंने कर दिया। अब मैं बट इसके क्लिक पे मैं इसमें जो यूज़र ने एंटर किया वो इधर डिस्प्ले करवाऊंगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ डबल, तो इसकी क्लिक कमांड जनरेट हो गया। पहले भी हमने काम किया था पिछली वीडियो में। तो ये फ्रेंड, पिछली वीडियो में मैंने इसे कहा था कि डिस्प्ले टेस्ट चेंज करके दिखाया था आपको लेबल का। अब मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले लेबल में ही जो यूज़र ने उसमें एंटर किया है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इधर डायरेक्ट करता हूँ डिस्प्ले, सॉरी, डिस्प्ले लेबल डॉट टेक्स्ट। उसका टेक्स्ट वो कर दो जो नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, जो उसमें यूज़र ने टेस्ट लिखा है। बस इतनी सी लाइन लिखी मैंने। मैंने किया क्या है, क्लिक बटन पे कहा है कि डिस्प्ले लेबल जिसका नाम है उसका टेक्स्ट, जो नेम टेक्स्ट बॉक्स जिसका नाम है उसमें जिसने टेक्स्ट राइट किया है वो डिस्प्ले लेबल डॉट टेक्स्ट में शो करवा दो। ये मैंने काम किया। अभी मैं आपके सामने एप्लीकेशन को रन करता हूँ। तो ये फ्रेंड आपके सामने जो है वो मेरा प्रोजेक्ट लोड हो गया है।
तो ये फुल स्क्रीन पे ओपन हुई है फॉर्म जो है। तो मैंने इसकी प्रॉपर्टी आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि ये कैसे मैक्सिमाइज किया है मैंने, तो इसलिए वो फुल स्क्रीन पे ओपन हुई है। तो ये देखो फ्रेंड, इसमें मैं यूजर को पता है, इधर मैंने लेबल लगाया कि इसमें नेम एंटर करना है। तो मैं इस पर कुछ भी एंटर कर देता हूँ, जैसे कि एडवांस टीचिंग। तो अब मैं बटन पर क्लिक करने, तो ये देखें उसमें मैंने जो लिखा वो इसमें उसने शो कर दिया। तो इसका क्या मतलब है कि हम यूजर से जो है इनपुट लेने के लिए टेक्स्ट बॉक्स को यूज करते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो मैं वीडियो इसको स्टॉप कर देता हूँ। तो अब जो सेकंड फॉर्म में मैंने जो ऐड किया है आपके सामने, ये टेक्स्ट बॉक्स, इसका पहले मैं थोड़ा सा फॉन्ट जो है वो ज़्यादा कर लेता हूँ। जैसे इधर से इसे बड़ा कर लें, इधर से मैं इसका फॉन्ट, ये देखें 8 है, मैं इसे 12 कर देता हूँ। देखिए ये कर दिया मैंने, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया। उसके बाद दूसरा जो है, अब ये सिंगल लाइन है फ्रेंड। सिंगल लाइन का मतलब आप स्ट्रेट में ही लिख सकते हैं। अब मैं ऐसे चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा इसका मल्टी लाइन हो जाए टेक्स्ट। अब इधर से मल्टी लाइन ट्रू कर दिया मैंने। अब इधर से आप इसे मल्टी लाइन कर सकते हैं। अब जो टेक्स्ट इसमें लिखे हैं आप उसके अकॉर्डिंग जो काम करवाना चाह रहे हैं तो वो करवा सकते हैं। मैं इधर इसे सिंगल लाइन ही कर देता हूँ। अब फ्रेंड दूसरा, इसकी बाकी प्रॉपर्टी जैसे बैक कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं, फॉर कलर, बहुत सारी सेम ही है जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो से बताता आ रहा हूँ। अब मैं दूसरा काम क्या करता हूँ, इसमें एक प्रॉपर्टी है इसकी, इस पर क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो गई। इसमें ये देखें इधर से ये स्क्रॉल बार है, अगर आप मल्टी लाइन यूज करेंगे, सिंगल लाइन करना चाहते हैं या नहीं। एक प्रॉपर्टी है इसकी कैरेक्टर केसिंग। फ्रेंड ये कैरेक्टर केसिंग का मेन मतलब क्या होता है कि कौन सा कैरेक्टर अभी मैंने एंटर किया था वो देखा स्मॉल में ले रहा था, तो मैं ऐसे जो है वो इधर से कर दूं, जो भी राइट करे इसमें कोई वो कैपिटल लेटर में हो, मैंने अपर कर दिया। एक ये मैंने सेट कर दी इसकी प्रॉपर्टी। मैक्स लेंथ भी मैं दे सकता हूँ कितनी लिख सके। उसके बाद एनेबल्ड, अगर मैं ऐसे करना चाहता हूँ कि ये एनेबल हो यूजर को तो कर सकता हूँ, नहीं तो आप इधर से डिसेबल, इसे फाल्स कर दें, ये डिसेबल हो जाएगा। मल्टी लाइन आप इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। इसके बाद ये है पासवर्ड चार प्रॉपर्टी। तो ये पासवर्ड चार में मैं दे देता हूँ स्टैरिक, ये वाला। अब मैं आपको एप्लीकेशन को रन करके दिखाता हूँ। अब जो भी इंटर मैं करूँगा तो वो पासवर्ड चार ही होगा इसमें इंटर। ये मैं आपको रन करके दिखाता हूँ अभी। तो यही मतलब करेक्टर जो है वो स्टैरिक डिस्प्ले होगा उसमें। तो ये फ्रेंड प्रोजेक्ट लोड हो गया। अब मैं इधर लिखता हूँ कुछ भी, तो ये देखें जो मैं लिख रहा हूँ वो स्टार की फॉर्म में हो रहा है, मतलब पासवर्ड फीड बन गई है अब ये। जैसे कि मैं इधर कुछ भी लिख देता हूँ अब, तो ये मैंने लिखा है इस पे। तो ये देखिए इतना सा लिखा था मैंने, वो देखो सारा कैपिटल में इसमें शो किया। मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ, मतलब इसमें कैपिटल में लिख रहा है वो, क्योंकि कैरेक्टर केसिंग प्रॉपर्टी मैंने अपर केस की है। अब अगर आप लोअर केस कर देंगे तो ये लोअर लिखना स्टार्ट कर देगा। अब अगर मैं इस्तेमाल में भी लिख रहा हूँ ना आपके सामने, जैसे कि मैं अभी इस्तेमाल में कुछ लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख दूंगा, एडवांस टीचिंग चैनल, ये लिखा मैंने, गलत हो गया होगा। जैसे भी आपके सामने ये एडवांस टीचिंग चैनल, ये उसने कैपिटल में शो करवा दिया। तो ये थी फ्रेंड इसकी प्रॉपर्टी कैरेक्टर केसिंग। अब इसके अलावा भी एक प्रॉपर्टी है, जैसे कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मैं स्टार ना दूँ इधर, आप इधर कोई भी करेक्टर देंगे वही जो है वो डिस्प्ले होगा उधर। तो मैं इधर से कट कर देता हूँ। इसको रीड ओनली है, इसकी जो रीड ओनली प्रॉपर्टी है कि सिर्फ रीड, यूजर रीड ही कर सके, इसमें कुछ राइट ना कर सके, ये सारी प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद यूज सिस्टम पासवर्ड चार प्रॉपर्टी है। अब इसे मैं आपको ट्रू करके दिखाता हूँ। इस टेक्स्ट बॉक्स की यूज सिस्टम डॉट पासवर्ड चार प्रॉपर्टी को, इसमें और इसमें डिफरेंस ये है, ये बाय डिफॉल्ट एक सिस्टम का जो बुलेट्स से होते हैं वो जो उसमें पासवर्ड लिख सकते हैं, और ये इधर से आप अपनी मर्जी से करेक्टर दे सकते हैं। तो मैं ऐसे अब स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो ये फ्रेंड अब मैं इसमें कुछ राइट करता हूँ, जैसे कि ये देखें बुलेट्स की फॉर्म में हो रहा है। तो ये सिस्टम का पासवर्ड चार प्रॉपर्टी है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, और जैसे अगर अपनी मर्जी से कोई करेक्टर देना चाहते हैं तो वो भी आप उधर से इंटर कर सकते हैं। अब मैं ऐसे इसमें जो भी इंटर किया तो वो ये देखें आपके सामने इसमें डिस्प्ले कर देगा, ये मैंने इंटर किया। तो ये फ्रेंड तो हो गया। उसके बाद फ्रेंड अब मैं ये इसे फॉल्स कर देता हूँ, ये मैंने इसे फॉल्स कर दिया। तो सॉरी अभी भी मेरा ख्याल क्यों ये भी फॉल्स नहीं हुआ, हाँ फॉल्स हो गया। फ्रेंड अब इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अब चाहता हूँ कि ये इसमें ना शो लेबल में, लेबल को मैं डिस्प्ले के लिए ही यूज़ करूँ, और एक पॉपअप मैसेज हो वो हमें डिस्प्ले कराए कि मैंने इसमें क्या राइट किया है। तो फ्रेंड वो कैसे करते हैं,
तो फ्रेंड उसे कहते हैं मैसेज बॉक्स। ये एक स्टैटिक क्लास है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें कुछ ओवरलोड मेथड होते हैं, फंक्शन होते हैं जिसे हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैसेज बॉक्स क्या करता है, हम इसे जब भी इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी वेबसाइट में, तो ये पॉपअप की जैसे ना हमें मैसेज जो डिस्प्ले करवाता है, जैसा कि ये आपके सामने है। तो ये देखें, जैसे कि मैंने बटन के क्लिक पे एप्लीकेशन में कोड किया कि मैसेज बॉक्स में शो करो हेलो वर्ल्ड, तो ये एक पॉपअप जैसी विंडो ओपन हुई, उसमें जो है वो बटन है तो ये शो कर रहा है। मैं आपको ये प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। तो ये मैं अपने विजुअल स्टूडियो की तरफ आ गया। अब मैं जो है इस लेबल को इधर से कट कर देता हूँ कि मुझे इस पर मैंने कुछ नहीं करवाना। तो चले इसे लगा रहने देता हूँ, यहाँ डिलीट कर देता हूँ। इधर से मैंने डिलीट कर दिया, इसके कोडिंग में गया मैं, इधर से जाके मैंने ये भी ख़त्म कर दिया। उसके बाद फ्रेंड मैं क्या कहता हूँ कि एक स्ट्रिंग नेम का मैंने वेरिएबल लिया और उसमें एक वेरिएबल को नाम दे दिया, जैसे कि वैल्यू दे दिया मैंने। ये वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू कहाँ से आएगी, वैल्यू ये मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, मैं आपको टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू गेट करना बता रहा हूँ। वैल्यू एक वेरिएबल लिया मैंने स्ट्रिंग नेम का। अब वैल्यू में वैल्यू कहाँ से आएगी, टेक्स्ट सॉरी जो उसका नेम है, नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट में जो भी राइट किया है वो इसमें दे दो। उसके बाद फ्रेंड मैंने एक मैसेज बॉक्स, जो मैंने अभी आपको बताया आपने राइट करना है मैसेज बॉक्स ये देखिए नीचे आ गया, मैसेज बॉक्स डॉट शो करो, इसे शो करो। अब इस शो में हम क्या करवाना, हम अपनी मर्जी से भी करवा सकते हैं, हम डायनामिक भी शो करवा सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें डायनामिक डाटा शो करवाऊंगा, जो यूज़र ने टेक्स्ट बॉक्स में एंटर किया वो मैंने वैल्यू में स्टोर करा और वैल्यू जो है इसमें डिस्प्ले करवा दे। अब मैंने इसे सेव किया, अब मैं आपके सामने इसे रन करता हूँ। ये मैंने स्टार्ट पर क्लिक किया, तो ये फ्रेंड मेरी एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। तो मैं अब इसमें एंटर करता हूँ कुछ भी एडवांस चीज़ें। ये देखिए कैपिटल में तो सेट किया तो वो कैपिटल ही दिख रहा है, तो मैंने एडवांस टीचिंग सेट किया। मैं क्लिक बटन पर क्लिक कर लिया, तो ये फ्रेंड उसने एडवांस टीचिंग इसमें शो करवा दिया। जो मैंने इसमें एंटर किया वो इसमें इस पर शो करवा, इसे कहते हैं मैसेज बॉक्स। हम अपना इसमें कोई भी मैसेज सेट करते हैं। अब इसे देखें ये कितना खूबसूरत सा नहीं लग रहा। मैं चाह रहा हूँ इसके इधर भी मैसेज को लिखा है कि ये क्या है, और बटन भी मैं अपनी मर्जी से और कोई ऐड कर सकूँ, और दूसरा इधर कोई आइकॉन भी डिस्प्ले हो अच्छे वाला, ताकि जो यूज़र को देखने में अच्छा लगे। तो मैं इस पर ओके पे क्लिक कर देता हूँ, एप्लीकेशन को स्टॉप करता हूँ। तो फ्रेंड इसके बाद तो फ्रेंड इसमें देखें इधर ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, इधर वो हमारा कस्टम मैसेज सॉरी जो हम डायनामिक मैसेज लेके आ रहे हैं। इसके बाद एक बटन है। अब इधर जो है वो मैं सेट कर रहा हूँ, इधर देखो ऊपर मैसेज भी है, उसके बाद एक इसमें मैसेज है जो हमने अपनी मर्जी से दिया है टेक्स्ट बॉक्स वाला। इसके बाद जो ये दो बटन है, तो ये हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं क्या करूँगा, इसमें पहला मेथड होता है कि हमने क्या डिस्प्ले करवाना है मैसेज में, वो होता है। उसके बाद कोमा डाल के आपने इन्वर्टेड कोड में देना आप ऊपर क्या डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। ये भी आप डायनामिक ले सकते हैं, लेकिन मैं इधर दे रहा हूँ मैसेज लिखा है ऊपर, ठीक है। उसके बाद कोमा डाल के कितने बटन चाहिए। उसके बाद इसकी एक और मेथड है क्लास में, मैसेज बॉक्स बटन, ये वाला आपके सामने डॉट कौन कौन से बटन चाहिए। मैं अबाउट रीड तीनों बटन चाहिए, एक बटन चाहिए ओके का, ओके कैंसिल का चाहिए, रीड प्ले कैंसिल, यस नो कैंसिल। तो मैं ओके कैंसिल का कर देता हूँ। मैंने सेव किया, अब मैं आपके सामने एप्लीकेशन को रन करता हूँ। तो ये फ्रेंड लोड हो गई। अब मैं इधर कुछ भी राइट करता हूँ एडवांस टीचिंग, तो ये मैंने एंटर किया। अब मैं बटन के क्लिक करने लगा, तो ये देखिए आपके सामने एडवांस टीचिंग ये वाला आ गया लिखा, ऊपर मैसेज लिखा आ रहा है टाइटल में, इधर दो बटन भी आ गए। अब आप जितने बटन लगाएंगे अब उसी बटन के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, कोई भी काम हो सकता है। मैं आपको नेक्स्ट जो है ना हम इसे यूज़ करते हैं जब यूज़र डाटा रिलीज करता है या यूज़र का डाटा डाटाबेस में सेव हो जाता है, तो हम ऐसे डिस्प्ले करवाते हैं। इसका यूज़ सब करते हैं, या यूज़र से हम जब पूछ रहे होते हैं कि आप ये काम करना चाह रहे हैं, अगर वो ओके करता है तो करना है, नहीं नो करता है तो उसके अकॉर्डिंग ये भी मैं आपको आने वाली वीडियो में कवर करवाऊंगा। तो ये फ्रेंड अब मैं चाह रहा हूँ इधर इसके साथ कोई अच्छा सा आइकॉन भी आए, जिसकी वजह से कि ये है कि ये दिखने में और अच्छा लगे। तो मैं वो कैसे करूँगा। तो ये फ्रेंड जो मैसेज बॉक्स के बटन थे ये अबाउट रीड रहा है, इग्नोर मैंने आपको भी दिया है, ओके ओके का आंसर जो आप लगवाना चाहें वो लगा सकते हैं, मैसेज बॉक्स में शो करवाना चाहें। उसके बाद इसमें कुछ आइकॉन भी आते हैं, जैसे कि अगर ये वाला आइकॉन आप शो करवाना चाह रहे हैं तो इसको इन्फॉर्मेशन, अगर हम यूज़र को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसके लिए ये, अगर एरर दे रहा है हम अपनी एप्लीकेशन में कोई आ रहा है डाटाबेस में, जैसे कि डाटा इंस्टॉल नहीं हो रहा तो हम एरर मैसेज दे रहे हैं। अगर कोई वार्निंग है, जैसे कि यूज़र को हमने कहा आपने सिर्फ 1 2 3 इस तरह के इंटर करने हैं इंटीजर ही, तो वो ABC इंटर कर रहा है तो उसे हम वार्निंग दे रहे हैं कि नहीं भाई आप ऐसा ना इंटर करें।
अगर हम यूजर से कोई वैल्यू ले रहे हैं तो वो क्वेश्चन, तो ये सारे जो है वो कैसे शो करवाते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो इसके लिए फ्रेंड क्या कहेंगे, इसके बाद इसका नेक्स्ट जो ओवरलोड मेथड मैं कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद है मैसेज बॉक्स आइकॉन। आप इधर लिखना है मैसेज बॉक्स आइकॉन, वो नीचे इंटेलिजेंस में शो हो गया। अगर आपके पास इंटेलिजेंस नहीं शो हो रही तो आपने कंट्रोल और स्पेस प्रेस करनी है तो ये शो हो जाएगी मैसेज बॉक्स आइकॉन डॉट। अब आप कौन सा ये सारे जो है वो शो हो रहे हैं, आप कौन सा चाह रहे हैं शो। मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ यूजर को, तो इन्फॉर्मेशन के लिए आइकॉन एक शो करना चाह रहा हूँ। तो मैंने इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट किया, मैं एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो ये मैं इसमें लिखा मैंने एडवांस टीचिंग, ये लिखा। अब मैं इस पर क्लिक करने लगा। जैसे मैंने आपके सामने एक आइकॉन डिस्प्ले हो रहा है। अब देखें मैसेज बॉक्स जो देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये होता है फ्रेंड मैसेज बॉक्स। तो ये मैं कैंसिल पे क्लिक कर दिया, मैं एप्लीकेशन को स्टॉप कर दूँ। तो नेक्स्ट जो है हमारा फ्रेंड वो है लिंक लेबल। तो फ्रेंड लिंक लेबल क्या होता है, लिंक लेबल कंट्रोल। फ्रेंड जो लिंक लेबल कंट्रोल होता है उसे हम हाइपर लिंक के लिए यूज करते हैं। हाइपर लिंक क्या होता है, जैसे कि हम अपनी एप्लीकेशन में कोई भी लिंक डालना चाहते हैं कि यूजर उस पर क्लिक करे तो हमारे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए, हमारी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाए, हमारे यूट्यूब चैनल पे रीडायरेक्ट हो जाए, जहाँ पर भी हम इसे जो है वो रीडायरेक्ट करवाना चाहें हम करवा सकते हैं। तो इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका। तो ये फ्रेंड मैं इधर से जो है ये सिंपल लेबल है, इस पर हम क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा। तो इस पे मैं इधर से टूल बॉक्स में जाता हूँ, इधर से मैं लेता हूँ लिंक लेबल। लिंक लेबल ये देखें, इसे मैंने इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ये मैंने आपके सामने लगा दिया। इसका कलर जो बाय डिफॉल्ट है ब्लू है, तो मैं ऐसे अपनी मर्जी से सेट कर सकता हूँ। जैसा कि लिंक का कलर इधर से मैंने इस पे सॉरी ये इस पे क्लिक किया, इधर से इसकी जो इधर से मैंने कलर सेलेक्ट कर दिया वाइट। ये देखिए आपके सामने वाइट होगा। मैं इसका फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि जो हमें अच्छी तरह से जो नज़र आए। इसका फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ 12। तो मैंने ये 12 कर दी। ठीक है फ्रेंड, ये अब लिंक लेवल है। इसकी आप प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, कलर और भी सेट कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं आपको इसकी सिर्फ वर्किंग करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने इस पर टेक्स्ट जो है वो चेंज कर दिया। जैसे कि मैंने लिख दिया कि अगर आपने गूगल पे जाना है तो मैंने इधर गूगल लिख दिया। अब इसका मतलब है अगर जिस पे जब यूजर इस पे क्लिक करेगा तो ये गूगल पे रिजेक्ट हो जाएगा। इसके लिए हम कोडिंग क्या करेंगे, इसका नेम हम चेंज कर सकते हैं ताकि कोडिंग बाय डिफॉल्ट लिंक लेबल 1 है, तो मैं ऐसे क्या करता हूँ 1 आगे से हटा के गूगल लिंक लेबल लिख देता हूँ। ये मैंने इस पर क्लिक किया। अब मैं इस पर डबल क्लिक करके इसका क्लिक इवेंट जनरेट कर सकता हूँ। आप इधर से भी कर सकते हैं। तो मैं इस पर डबल क्लिक करके इसका एक क्लिक इवेंट जनरेट कर लेता हूँ। मल्टीपल इवेंट आप जो भी करवाना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। तो मैं इसमें लिखूंगा सिस्टम डॉट डायग्नोस्टिक डॉट प्रोसेस डॉट स्टार्ट। ये लाइन आपने लिखनी है। उसके बाद हमने दो ब्रेसेस छोटी ब्रेसेस लगानी है एंड वेल सेम। इसमें आपने जो यूआरएल देना है आपके, आप किस कहाँ पे इसको रिडायरेक्ट करवाना चाह रहे हैं। जैसे कि अब मैं इधर करवाना चाह रहा हूँ इन्वर्टेड कोड में देना है आपने http://www.google.com। मैं गूगल की वेबसाइट पे से रिडायरेक्ट करवाना चाह रहा हूँ। जब भी यूजर इस पर क्लिक करे तो ये गूगल की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाए। इधर आप अपनी मर्जी से यूआरएल डाल सकते हैं, कोई भी यूआरएल हो सकता है अपनी वेबसाइट का जो भी है। जब आप एप्लीकेशन डेवलप करते हैं उधर आप ये लिंक डाल सकते हैं। इसका फायदा ये है। तो मैं इधर स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। तो ये मेरा फ्रेंड एप्लीकेशन लोड हो गया। अब ये मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने इस पे क्लिक किया। तो ये जो है ये देखें ऊपर से ओपन हो रहा है। मैं जैसे क्लिक किया ओके पे, ये गूगल क्रोम में मैंने इसकी सेट किया। ये पूछ रहा है कौन से ब्राउजर में आपने जो ऐसे रन करना, तो मैंने गूगल पे सेट किया। तो ये मैं गूगल की वेबसाइट पे ये देख रहे हैं आप यूआरएल गूगल की वेबसाइट पे जो है वो रिडायरेक्ट कर दिया। ठीक है। तो फ्रेंड इसका यूज़ बेसिकली कहाँ होता है, इसका यूज़ यही होता है कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन कोई मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन किया, उसमें अपना अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं जहाँ से यूज़र आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। तो डिफरेंट पर्पज़ के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं लिंक लेवल कंट्रोल। तो ये गूगल की वेबसाइट पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया। तो इसका ये मकसद होता है लिंक लेबल का, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो में आपने देखा कि टेक्स्ट बॉक्स क्या है, लिंक लेबल क्या है, मैसेज बॉक्स क्या है, मैसेज बॉक्स को कैसे यूज़ करते हैं। इस वीडियो में इतना ही।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना।